खैर, अब जरा सीटों वाली राजनीति देख लेते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। एनडीए खेमे में भले ही सीटों की संख्या तय हो गई, लेकिन अब जेडीयू की वजह से नया पेच फंस गया है। इसी वजह से आज शाम 4 बजे होने वाली एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टल गई है। यह विवाद रविवार रात सीटों के बंटवारे के बाद शुरू हुआ। जेडीयू के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं। उनकी दलील है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी से 1 सीट कम लड़ने के बावजूद जेडीयू के 12 सांसद चुने गए। बीजेपी के खाते में भी इतनी ही सीटें गईं। उसी आधार पर जेडीयू का कहना है कि उसकी स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर थी। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, चिराग बार बार अपनी स्ट्राइक रेट का हवाला देकर बार्गेनिंग पावर मजबूत कर रहे हैं या कर रहे थे, तो अब शायद जेडीयू ने भी वहीं से एक लीफ ले ली उस लेसन से। जेडीयू के इस दावे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाबी हमला किया। जेडीयू ने 2024 लोकसभा चुनाव की याद दिलाई तो उन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए एक डेटा शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यह होती है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। यानी एनडीए खेमे के 2 सबसे बड़े दलों में ही सीट बंटवारे को लेकर अब एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो गठबंधन में हर बार जेडीयू के खाते में ज्यादा सीटें आई हैं। विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 2005 में बीजेपी 103 जबकि जेडीयू 138 पर लड़ी थी। 2010 में बीजेपी 102 जबकि जेडीयू 141 उम्मीदवार उतारे थे उसने। 2015 में जेडीयू महागठबंधन में थी, हालांकि सरकार बनने के कुछ महीने बाद वो एनडीए खेमे में लौटा। 2020 में भी बीजेपी के 110 और जेडीयू के 115 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि इस बार सीटों की संख्या बराबरी 101 है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार चुनाव में हर बार जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार वो बड़े भाई से सिमटकर बराबर सीटों पर आ गई है। शायद यही बात पार्टी के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। विपक्ष को भी नीतीश कुमार पर तंज करने का बैठे बैठाए मौका मिल गया। समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से सीटों का बंटवारा एनडीए में हो गया। मुझे नहीं लगता है कहीं कोई चीज का कोई फैसला है, कहीं कोई बात है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो एनडीए में बहुत एमिकबली सारा कुछ हो गया है। लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट। हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए, लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में। मेरी पार्टी के लिए जो संख्या निर्धारित की थी उससे तो मैं काफी कम हूँ, और ये बहुत बड़ी चिंता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने 5 साल मेहनत किया है, उनके साथ पसीना बहाया है सड़कों पे। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन वहां सब लोग परेशान हैं जितने सहयोगी दल हैं छोटे छोटे। जेडीयू को तो बराबरी पर बीजेपी ने ला दिया। अब जेडीयू की हैसियत बराबरी की हो गई, जो बड़े भाई कहते थे। अब तो चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी बीजेपी, ये तो सब लोग देख रहे हैं।